हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ भौर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या है आज का हमारा टॉपिक? द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कि हमारे पास कैपेसिटर है और उनमें प्लेट्स कैसी है? पैरेलल। तो ये हमने एक प्लेट ले ली, ठीक है, और ये एक दूसरी प्लेट ली। अब ये दोनों प्लेट कैसी है? एक दूसरे के पैरेलल। और कैसी है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेट्स ले ली और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। इस प्लेट पर हमने सपोज कर लिया कितना चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और इस प्लेट पर कितना चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? d। इन दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? d। इन दोनों प्लेट्स का जो एरिया है वो एरिया कितना है? इक्वल। इस प्लेट का एरिया भी a है और इस प्लेट का एरिया भी कितना है? a। इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या है? वैक्यूम। हमने अभी क्या कंसिडर किया है? इन दोनों प्लेट्स के बीच में दोनों का एरिया कैसे है? इक्वल। थोड़ा गलत डायग्राम बन गया है, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं फिर से। देखो, तो हमने क्या लिया है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये एक प्लेट बना ली मैंने और ये एक दूसरी प्लेट बना ली, ठीक है। अगर गलत भी बन जाए तो तुमको ध्यान रखना है कि प्लेट कैसी रहेगी? इक्वल। दोनों प्लेट्स के एरिया कैसे रहेंगे? इक्वल। इसका एरिया भी a, इसका एरिया भी a। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी हमने कंसिडर की है? d। यहाँ पर क्या है? वैक्यूम। इस प्लेट पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस प्लेट पर क्या है? नेगेटिव चार्ज। अब हमने क्या सपोज किया कि इन प्लेट्स का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया। किस पर चार्ज प्लस क्यू है, इस पर चार्ज माइनस क्यू है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू कितना है? क्यू अपॉन ए। तो जो फर्स्ट प्लेट है उस पर चार्ज कितना है? उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। और जो सेकंड प्लेट है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? माइनस सिग्मा। अब देखो, कभी भी अगर हम पैरेलल प्लेट्स लेंगे, कौन सी प्लेट्स लेंगे? पैरेलल प्लेट। जो पैरेलल प्लेट्स है उससे अगर हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है, अगर प्लेट कैसी है? पॉजिटिव, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी रहेगी? नॉर्मली आउटवर्ड। पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी? नॉर्मली आउटवर्ड। और जो नेगेटिव प्लेट है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी? नॉर्मली इनवर्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से बन जाएगी। जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज जो प्लेट है उससे नॉर्मली इनवर्ड। तो इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी क्या बन जाएगी? डायरेक्शन। अब हमने क्या सपोज किया है कि ये जो प्लेट्स है इनका एरिया इनके सेपरेशन की कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है। जो एरिया है प्लेट इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में इनका एरिया बहुत ज़्यादा है, एरिया बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि ये प्लेट क्या है? इनका साइज़ इनफाइनाइटली लार्ज है। ये एक प्लेट, ठीक है, ये दूसरी प्लेट, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उनके कंपैरिजन में इनका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि एक रिलेटिव टर्म है कि जो इनफाइनाइट जो होता है वो क्या होता है? रिलेटिव टर्म। तो डिस्टेंस की कंपैरिजन में इनका साइज़ ज़्यादा है, इनका एरिया ज़्यादा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है मतलब वो कितना है? इनफाइनाइटली लार्ज है। अब हमने क्या किया? हमने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी पॉजिटिव चार्ज प्लेट की वजह से नॉर्मली आउटवर्ड और जो नेगेटिव चार्ज प्लेट है उसकी वजह से नॉर्मली इनवर्ड। तो हम 3 पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, एक तो यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। अब जो चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्लेट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मीडियम क्या है? वैक्यूम। तो अगर हमारे पास कोई चार्ज प्लेट है तो वो चार्ज प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी रहेगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगी, ठीक है। क्लियर दिख रहा है ना? कैमरा भी हिल गया थोड़ा सा, हाँ क्लियर दिख रहा है। तो जो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड रहेगी। आउटवर्ड मतलब इस डायरेक्शन में, देखो इस साइड इस डायरेक्शन में रहेगी, इस साइड इस डायरेक्शन में रहेगी, आउटवर्ड। इसी टाइप से नेगेटिव के लिए
यहाँ पर इस डायरेक्शन में रहेगी और यहाँ पर इस डायरेक्शन में इनवर्ड। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितनी रहेगी, इस डायरेक्शन में रहेगी, और नेगेटिव चार्ज प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगी। तो दोनों की डायरेक्शन कैसी अपोजिट। तो इस पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड E फाइंड आउट करना है तो E इज इक्वल टू क्या रहेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस क्यों किया, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे रहेंगे, इक्वल। दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे रहेंगे, इक्वल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लेट इस डायरेक्शन में रहेगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में रहेगी, इनवर्ड उसके अंदर की तरफ रहेगी। तो दोनों की डायरेक्शन कैसी अपोजिट, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, 0। इसी टाइप से अगर इस पॉइंट के लिए मैं अगर बात करूँ तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लेट इस डायरेक्शन में रहेगी, आउटवर्ड, और जो नेगेटिव चार्ज प्लेट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगी, इनवर्ड। अब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्शन डिस्टेंस पर डिपेंड करती है क्या, नहीं। यहाँ पर पॉइंट लो, यहाँ पर लो, या यहाँ पर लो, कहीं पर भी पॉइंट लो, वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगी। तब इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ ए, इसको मैंने नाम दे दिया बी। तो पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, 0। पॉइंट बी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, 0। वही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। ये आएगा। दोनों की वैल्यू कैसे, इक्वल और अपोजिट, तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, 0। अब यहाँ पर अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ और वहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो वहाँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इस डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पर ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम। तो ये वैल्यू 1 और ये वैल्यू 1, इस पूरे को हमने 1 सपोज कर लिया, इसको हम पूरे को हमने 1 सपोज किया। तो ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस 2 से 2 कैंसिल, तो ए की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें पता है सिग्मा की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन ए। तो इस सिग्मा के स्पेस पे हम क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू अपॉन सिग्मा ए, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, वी। तो जो वी है, वी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स ऑफ सेपरेशन। ए टाइम्स ऑफ सेपरेशन की जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें हम इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन, इन दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है, अगर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल रहेगा, ए टाइम्स ऑफ सेपरेशन। तो ए की वैल्यू है हमारे पास क्यू, तो हमारे पास वी कितना आ जाएगा, क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। अब हमें तो क्या निकालना है, द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है, मतलब हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है, सी की। तो सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी। तो यहाँ पर हम किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। इस क्यू से ये क्यू क्या हो जाएगा, कैंसल। एप्सिलॉन नॉट ए कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट पर। जो थर्ड पर रहेगा वो कहाँ जाता है, फर्स्ट पर। तो सी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमें क्या निकालना था, हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना था। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने पहले क्या निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट्स की वजह से है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट और नेगेटिव चार्ज प्लेट। तो उन दोनों को ऐड कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आया। फिर उसके बाद हमने क्या निकाली, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल रहेगा, ए इंटू डी। तो ई की वैल्यू पुट कर दी। फिर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो इस फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया। तो वी की स्पेस पर वी की वैल्यू पुट करी, तो हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। तो हमें क्या निकालना था, सी। सी निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए था, वी। तो इसलिए हमने क्या निकाला, वी। लेकिन वी कब आएगा, जब हमारे पास क्या होगा, ई। तो इसलिए सबसे पहले निकालेंगे ई, फिर उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस और फिर उसके बाद कैपेसिटेंस। तो देखो यहाँ से जो कैपेसिटेंस है वो क्यू और वी पर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं। यहाँ पर क्यू है क्या, नहीं। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, नहीं। तो वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एक तो ए की वैल्यू पर और एक डी की वैल्यू पर। जो सी है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ए की वैल्यू पर और डी की वैल्यू पर। मतलब ए क्या है, एरिया। तो अगर प्लेट्स का एरिया ज़्यादा रहेगा तो कैपेसिटेंस भी क्या रहेगा, ज़्यादा। अगर प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कम रहेगी, डी क्या है, अपॉन में है, मतलब अगर डिस्टेंस कम रहेगी तो कैपेसिटेंस क्या रहेगा, ज़्यादा। जो बटे में जो चीज़ है, अपॉन में जो चीज़ है, अपॉन वाली चीज़ अगर ज़्यादा रहती है तो ऊपर वाली चीज़ कम हो जाती है। अपॉन वाली चीज़ अगर कम होती है तो ऊपर वाली चीज़ बढ़ जाती है। और अगर ये जो ऊपर है तो ऊपर वाले का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि अगर ए बढ़ेगा
तो सी भी बढ़ेगा। अब हमने सपोज कर लिया ए की वैल्यू कितनी है 1 मीटर स्क्वायर और डी की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, और सिग्मा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो इन सब वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 8.851 मिलीमीटर ले लेते हैं, ठीक है 1 मिलीमीटर। अब जो 1 मिलीमीटर डी की वैल्यू हमने कितनी ली, इसको मैं रब कर देता हूँ। जो डी है, डी की वैल्यू हमने क्या ली है, डी की वैल्यू हमने ली है 1 मिलीमीटर। इस 1 मिलीमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। तो डी इज इक्वल टू है 1 मिलीमीटर, उसको हमें मिली का मतलब कितना होता है 10⁻, कितना -3, तो 10⁻³ मीटर। तो इन सभी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे सी की, तो सी इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा की जगह हम लिखेंगे 8.85 इंटू 10⁻12। ए की स्पेस पे हम क्या लिखेंगे 1 और डी की स्पेस पे क्या लिखेंगे 10⁻10 मीटर, ठीक है ये भी क्या है मीटर में है। तो इस 10⁻³ मीटर से इसकी पावर कितनी कम हो जाएगी, 3 कम हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचा, सी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 8.85 इंटू 10⁻⁹ और उसकी एसआई यूनिट क्या है फेरड। तो जब प्लेट कितनी हो, प्लेट का एरिया कितना हो 1 मीटर स्क्वायर और उसमें सेपरेशन कितना हो 1 मिलीमीटर का अगर सेपरेशन हो तो कैपेसिटेंस कितना होगा 8.85 इंटू 10⁻⁹ फेरड। -9 फेरड मतलब ये तो बहुत ही छोटी वैल्यू रहेगी। अब हमें अगर ये फाइंड आउट करने दो, हमारे सी की वैल्यू कितनी है, सी इज इक्वल टू है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये फॉर्मूला है सी का फॉर्मूला क्या है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यहाँ से अगर मुझे ये बात पता करना है कि सी की वैल्यू 1 कब रहेगी, मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि सी की वैल्यू 1 कब रहेगी। क्लियर दिख रहा है ना, कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे ये फाइंड आउट करना है कि जो सी है उसकी वैल्यू 1 कब रहेगी। तो वो फाइंड आउट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ से अगर मुझे ए कि सी की वैल्यू 1 होने के लिए उसका एरिया, प्लेट का एरिया कितना होना चाहिए, तो मुझे अगर यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सी डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये डी यहाँ पर डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो गया, सिग्मा इधर मल्टीप्लाई में था इधर आकर डिवाइड में हो गया। क्लियर दिख रहा है ना सभी को, ठीक है क्लियर दिख रहा है। तो देखो तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू आई हमारे पास ए इज इक्वल टू सी डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब हमें क्या चाहिए, सी की वैल्यू होनी चाहिए 1 फेरड। तो सी की वैल्यू 1 फेरड होने के लिए हमारे प्लेट का एरिया कितना होना चाहिए वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने सपोज करिए कि जो डी है, डी कितना है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻² मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10⁻²। सेंटी का मतलब होता है 10⁻², या वही हम बोल सकते हैं कि इसमें किससे डिवाइड करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 10⁻² मीटर। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻12। इन सभी वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं तो एरिया ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8.सी की वैल्यू तो कितनी है 1, यहाँ लिखा 1। डी की वैल्यू कितनी है 10⁻²। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻12। तो इस 10⁻² से ये इसकी पावर कितनी बचेगी -10। 1 में 8.85 का अगर तुम जब डिवाइड करोगे तो 0.1 के समथिंग तुम्हारे पास आंसर आएगा। अब इस 10 की पावर कितनी है -10, इसको ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी +10। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इसको हम लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10 इंटू 10⁻9 लिख सकते हैं। अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 10⁻9, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं 10⁻9। और एरिया है तो मीटर स्क्वायर। अब इस मीटर स्क्वायर को अगर मुझे किलोमीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे 10⁻³ इंटू 10⁻³ मीटर इंटू 10⁻³ मीटर। ये जो मीटर स्क्वायर था 1 मीटर को यहाँ लिख दिया, 1 मीटर को यहाँ लिख दिया।
10⁻⁹ था तो 10⁻3, 10⁻3, 10⁻3, फिर से 3 + 3 + 3 कितना हो जाएगा 9। तो 10⁻3 का मीनिंग क्या होता है किलो। 10⁻3 का मीनिंग क्या होता है किलो। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं 10, ये 10⁻3 मतलब 1000 किलोमीटर, किलोमीटर मतलब किलोमीटर स्क्वायर। तो जो हमारा प्लेट से पैरेलल प्लेट से उनका एरिया कितना होना चाहिए 1000 किलोमीटर स्क्वायर, 1000 किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए, तब जाकर उसका कैपेसिटेंस कितना रहेगा 1 फैरेड। हमें क्या निकालना था कि 1 फैरेड कैपेसिटेंस के लिए प्लेट का एरिया कितना होना चाहिए। तो इसलिए सी की स्पेस पे हमने 1 फैरेड लिख दिया। तब डिस्टेंस कितनी सपोज की हमने 1 सेंटीमीटर, और एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। यह सब जब वैल्यू हमने पुट की तो एरिया 1000 किलोमीटर पर स्क्वायर रहेगा, तब जाकर हमारी प्लेट का कैपेसिटी कितना रहेगा 1 फैरेड। इसलिए हमने कहा था कि जो 1 फैरेड है वो कैसी है, बहुत ही बड़ी यूनिट है। तो इसी को हम कह सकते हैं कि मतलब उसकी ये जो प्लेट है, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है। तो इस प्लेट का जो लेंथ है और ब्रेथ है वो अप्रोक्सीमेट 30 किलोमीटर से या 32 के समथिंग आएगा, ठीक है। कितना आएगा 32 के समथिंग। तो 32 किलोमीटर की उसकी लेंथ होनी चाहिए, 32 किलोमीटर की उसकी ब्रेथ होनी चाहिए, तब जाएगी। क्योंकि तुम 32 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेट 1024 आएगा, मतलब 1000 की अप्रोक्सीमेट। तो जब इतनी उसकी लेंथ और ब्रेथ रहेगी, तब जाकर तुम्हारी जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कितना रहेगा 1 फैरेड रहेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।